के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। पढ़ी गई पद की परिप्रेक्ष्य में हम कल मनन किए थे कि बाइबल में चाहे पुराना नियम में या नया नियम में प्रभु की सेवा करने वाले अविवाहित रहने की शिक्षा नहीं दी गई है। ना ही बाइबल ये सिखाती है कि विवाहित लोगों से अधिक अविवाहित लोग पवित्र होते हैं। तब आपके मन में एक प्रश्न अंकुरित होने की संभावना है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थी 7:8 में इस प्रकार क्यों कहा कि परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि पौलुस विवाह नहीं किया था? सच्चाई यह है कि यह प्रस्ताव पौलुस अविवाहित होने का कोई प्रमाण नहीं देता है। अविवाहित को पौलुस के समान रहने के लिए जो कहा है, चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि पौलुस ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो भी अविवाहित है। पर यही दावा हम विधवाओं के लिए या विधवाओं के बारे में कैसे कहेंगे? विधवा तो वही है जिनका पति मर गया हो। इसलिए मैंने कहा कि यह प्रस्ताव इस बात का प्रमाण नहीं है कि पौलुस अविवाहित था। इससे बढ़कर यहूदियों की धार्मिक महासभा सनहद्रीन में उनकी सदस्यता ये साबित करता है कि वह विवाहित था। यदि ऐसी बात है तो ये अनुमान लगाना उचित होगा कि पौलुस कुरिन्थियों के लिए जब पत्र लिख रहा था उस समय उनकी पत्नी जीवित नहीं थी या वह विश्वास में अर्थात पौलुस विश्वास में आने के कारण उनकी पत्नी उनको छोड़ दी। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार यही अनुमान अधिक तार्किक तथा विश्वसनीय है। तो इन तथ्यों को मैं इसलिए आपके साथ साझा कर रहा था कि आप ये अवश्य समझे कि वैवाहिक जीवन तथा वैवाहिक जीवन में सीमित शारीरिक संबंध दोनों बाइबल के अनुसार पूर्णतया पवित्र कार्य है, क्योंकि दोनों परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नियुक्त किया है। 1 कुरिन्थी अध्याय 7 पद 2-3, इफिसियों 5:31-32, इब्रानी 13:4। अवश्य याद रखे स्वर्ग में भी एक पवित्र विवाह यथाशीघ्र होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19:7। यदि ऐसी बात है तो प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 1,44,000 लोगों को ऐसे कुंवारे करके क्यों परिचय कराया गया है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए? हम इस बात को पूर्व में भी चर्चा किए हुए है कि महाक्लेश काल लैंगिक अराजकता का एक समय होगा। आपको शायद ये बात अवश्य मालूम होगी कि वैवाहिक जीवन में एक पुरुष के लिए एक स्त्री ही होना चाहिए करके नियम भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में बाइबल के द्वारा फैली गई एक रीति है। भारत में भी लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिन मिशनरियों ने आए उन्होंने बाइबल की इस शिक्षा को यहाँ फैलाई। भारतीय संस्कृति क्या थी समझने के लिए मिशनरी लोग भारत में आने के पूर्व का इतिहास पढ़ने से अच्छा से आप समझ सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में जहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं था, वैवाहिक जीवन की हालात समझने से आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि एक पुरुष के लिए एक स्त्री या एक स्त्री के लिए एक पुरुष ही होना है करके शिक्षा भारत में भी उन मसीह मिशनरियों के द्वारा ही सिखाई गई थी जो अंग्रेजी शासनकाल में भारत में सेवा की थी। वर्तमान समय के पश्चिमी देशों में दिखने वाला लैंगिक अराजकता इस बात का प्रमाण है कि वे बाइबल की शिक्षा से दूर हो रहे हैं। आपको भय देने वाली एक बात भले ही जरा दुख के साथ क्यों न हो, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज थोड़ा बहुत भी नैतिकता आप समाज में देखता हो तो वो केवल इसलिए ही है कि वर्तमान में प्रभु की कलीसिया संसार में है। कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद संसार भयानक लैंगिक अराजकता की ओर गिर जाएगी। मनुष्य पशु के समान व्यवहार करने लगेगा। उस समय जानवर समान व्यवहार करने वाला मनुष्य के नजर में माँ, बहन, बेटी सभी केवल स्त्री ही होगी। रिश्ताओं का कोई महत्व नहीं होगा।
लूत की बेटियों की तरह लैंगिक अराजकता करते समय लोगों को ये एहसास भी नहीं होगा कि वे कितने घिनौने काम कर रहे हैं। पर ऐसा भयानक समय में भी ये 1,44,000 संत जन दुनिया के लैंगिक अराजकता में गिरकर अपने आप को प्रदूषित नहीं हुए, इसलिए उन्हें पद में कुंवारे कहा गया है। प्रभात मनन के सत्र 3000 की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभात मनन नामक इस छोटी सी सेवा को उन्होंने 3000 सत्र तक लेकर आया। सन 2006 दिसंबर 10 तारीख को शुरू की गई इस वचन अध्ययन की यात्रा अब 10वां वर्ष में है। इन 10 वर्षों में अनेकों लोग इस सेवा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए। अनेकों लोग जो विश्वास से भटक गए थे संगति में वापस आ गए और कम से कम 3 जगह में नई स्थानीय कलीसियाओं की स्थापना हुई। ये यात्रा आसान नहीं था, परंतु जब जब थक गया था, दुर्बल सा लग रहा था, निराश हो गया था, निर्बलता में बढ़ने वाला परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत देकर प्रभु ने आगे की ओर अगुवाई की। इस यात्रा के दरमियान मुझे मिला हुआ मित्र एवं मसीह में भाई महेंद्र सिंह स्वर्गवास के लिए प्रभु की ओर प्रस्थान कर लिया। पर हरियाणा में 2 जगह वचनानुसार की स्थानीय कलीसियाओं के लिए बीज डालने के बाद प्रभात मनन के हम सफर तथा नियमित रूप में मेरे लिए प्रार्थना करने वाली, मेरे लिए भी माँ जैसी महाराष्ट्र के सुवर्णमाला आंटी, वो भी विदा होकर प्रभु के पास चली गई। यात्रा हमारी जारी है। आप जितने प्रभात मनन के हम सफर है, आपको हृदय की भाषा में धन्यवाद। प्रभु आप सभी को अपने वचन से बलवंत करता रहे। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। पढ़ी गई पद की ओर यदि आए तो 1,44,000 लोगों के बारे में दूसरी बात हम जो पद में देखते हैं वो यह है कि वे जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। आपको ये पूर्व में भी बताया था कि यह सूचित किया गया मेमना शब्द यीशु मसीह को सूचित करता है, जो मानव जाति के पाप के बदले प्रायश्चित बलि बन गया। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ वरिष्ठ प्रेरित पतरस इस प्रकार समझाया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पहला पतरस 2:21। पाप वास करने वाला संसार में प्रभु के लिए जीने का अर्थ दुख उठाते उठाते जीना है। यदि इस कलीसिया युग में प्रभु के पीछे चलना इतना कष्टमय हो तो महाक्लेश काल की अवस्था क्या होगी, हम अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु अपने यह संसार के जीवन काल में जितने प्रेरितों को बुलाया था उनमें 10 प्रेरित भी शहीद होकर दुनिया से अलविदा किए थे। प्रेरित यूहन्ना के जीवन को एक शहीद का जीवन कह सकते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्रूस की ओर चलना है और वहां से महिमा की ओर। प्रभु के प्रेरित लोग प्रभु के वही पद चिन्हों पर चल बसे थे। पहली शताब्दी में दुनिया से सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के द्वारा विशेष प्रकार चुने गए लोग थे प्रभु के प्रेरित। मत्ती 28:19 और 20, मरकुस 16:15। वैसे ही महाक्लेश काल में राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के द्वारा विशेष प्रकार चुने गए लोग हैं इन 1,44,000 संत लोग। तो हमें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि इन 1,44,000 लोग मेमने जहां कहीं जाता है वे उनके पीछे हो लेने का मतलब यह है कि प्रभु के लिए प्रभु के समान कष्ट सहते हुए वे शहीदगी की ओर चल बसे और इस प्रकार वे महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। महाक्लेश काल के 1,44,000 संतों के बारे में
बताया गया। तीसरा विशेषता यह है कि वे परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। पहले फल करके इन्हें परिचय कराना न्याय व्यवस्था के युग से इन लोगों का सीधा संबंध को सूचित करता है। व्यवस्था विवरण 26 की 1 से 11 तक के भाग में आप निम्न विषय को देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 26 की 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर जब तू उस देश में जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। समय को बचाने के लिए बीच के पदों को छोड़कर 10 से 11 तक के पदों को भी पढ़ता हूं। अब है यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया, तब तू उससे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। इस भाग पढ़ते वक्त मैं मेरा बचपन की याद कर रहा था। मेरे बचपन में अपने अपने घर से खेत की उपज से हो या फिर जंतु जानवरों से हो कुछ अलग करके कलीसिया में किसी खास दिन जमा करने की एक रीति होती थी। मेरे घर में अक्सर माँ एक मुर्गा को खास करके पालती थी ताकि उसे कलीसिया में दे सके। कोई चावल, कोई सब्जी, अंडे इत्यादि भी जमा करते थे। उसे नीलामी करने के बाद मिलने वाला राशि को कलीसिया की सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते थे। आजकल वो रीति हमारे वहाँ समाप्त हो गई है क्योंकि खेती आदि करने वालों की संख्या हमारे वहाँ बहुत ही कम हो गई है। आजकल लोग रुपये जमा करते हैं। कैसे भी हो, परमेश्वर के नाम में कलीसिया की गतिविधियों एवं आत्मिक सेवाओं तथा जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी संपत्ति या कमाई में से साझा करना प्रत्येक मसीह विश्वासी का आत्मिक दायित्व है। वचन भी हमें याद दिलाता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थी 9:6। अब सवाल यह है कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 1,44,000 लोगों को पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए करके क्यों परिचय कराया गया है? इस सवाल के जवाब स्वरूप ज्यादातर बाइबल पंडितों की धारणा यह है कि इन 1,44,000 संतों को इसलिए पहले फल होने के लिए चुने गए करके परिचय कराए है क्योंकि महाक्लेश काल के दरमियान यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण करने के द्वारा शहीद होकर प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने वाली बड़ी संख्या के पहले लोग यही होंगे। महाक्लेश काल के भयानक अधार्मिकता के दिनों में इन 1,44,000 यहूदी अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण की ताकि उनके प्रचार के द्वारा अनेक लोग शैतान के चंगुल से बच जाए, पर उसके लिए उन्हें अपना प्राण गंवाना पड़ा। परंतु प्रभु ने अपनी उपस्थिति में आराधना स्वरूप अर्पण की गई पहली उपज के रूप में ग्रहण किया। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 35 पद 18। निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरिया, आंगन को ढकने वाले पर्दे के लिए खंबे खड़े करने के लिए जिस परमेश्वर ने आदेश दिया, उन्होंने ये भी आदेश दिया कि खंबे को खड़े रखने के लिए खूंटे और डोरिया भी बनाए। खंबे सीधा खड़े रहने के लिए आंगन के अंदर और बाहर खुंडे से उसे डोरियों से बांध कर रखने की अनिवार्यता थी। मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए उपयोग की गई हर वस्तु किसी आत्मिक सत्य की छाया है जिसका विवरण हम नया नियम में देखते हैं। उसी प्रकार खंभों को सीधा रहने के लिए उसे खुंडों से बांधने हेतु उपयोग किए गए डोरिया भी किसी न किसी आत्मिक सत्य की ओर इशारा करती है। बबूल की लकड़ी से निर्मित खंबे सोने से मढ़वाए गए थे। निर्गमन अध्याय 26 पद 32 और 37। सोने से मढ़वाए गए बबूल की लकड़ी से निर्मित इन खंबाए उद्धार प्राप्त विश्वासियों को सूचित करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह की धार्मिकता से सौजन्य रूप में सजाया है। दिनांक 20 जुलाई 2026 के आराधनात्मक मनन में
निम्न सच्चाई की चर्चा हम की हुई है। उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों का आत्मिक जीवन मजबूती के साथ अलग अलग परिस्थितियों में तभी खड़ा रहेगा जब वह वचन की सही शिक्षा से मजबूत करके रखता हो। हम देखते हैं कि खंबे को आंगन के बाहर के कुंडों से और अंदर के कुंडों से भी इन डोरियों से बांध कर रखते थे, अन्यथा वे मरुभूमि में बार बार होने वाले आंधी तूफानों में गिर जाने की संभावना है। अवश्य याद रखे प्यारो, उद्धार पाने के लिए केवल अपने पापों पर पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना काफी है। परंतु निम्न प्रकार उद्धार प्राप्त एक मसीह विश्वासी का जीवन यदि वचन की सही शिक्षा से मजबूत नहीं किया जाता हो तो वो जीवन में बार बार आने वाली समस्याओं के आंधियों में उलझ जाने की पूरी संभावना है। आत्मिक जीवन हो या आत्मिक सेवाएं स्थिरता के बिना सफल नहीं हो सकता। याकूब अपनी पत्री में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुच्छिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब अध्याय 1 पद 6 से 8 तक। याकूब यहाँ ऐसे विश्वासियों के बारे में कह रहा है जिन्हें स्थिरता नहीं है। ऐसे लोग चंचल होते हैं। आज कहेगा कि प्रभु ने मुझे इधर भेजा इसलिए मैं वहां गया, कल कहेंगे कि प्रभु ने मुझे उधर भेजा इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। आज कहेगा कि प्रभु ने मुझे ये सेवा दी इसलिए मैं ये कर रहा हूं, कल कहेगा कि प्रभु ने मुझे दूसरी सेवा दी इसलिए वो करने जा रहा हूं। ऐसे विश्वासी अस्थिर विश्वासी होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आत्मिक जीवन में हो या आत्मिक सेवाओं में हमें स्थिरता की आवश्यकता है। निम्न स्थिरता तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हम वचन की सही शिक्षा की डोरियों से अपने जीवन को बांध कर मजबूती के साथ रखता। वचन की सही शिक्षा से मजबूत किया गया जीवन से जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो निम्न आराधना प्रभु के लिए अवश्य ग्रहण करने योग्य आराधना होगी। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 5। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। पद 4 में 1,44,000 महाक्लेश काल के संतों के बारे में जिन्हें राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए चुने थे, कुंवारे करके परिचय कराए हुए हम देखे थे। निम्न विषय पर हम मनन किए थे। पद 5 जो हम प्रारंभ में पढ़े थे निम्न विषय पर एक स्पष्टता लाती है। महाक्लेश काल के बारे में हम देखे थे कि ये अधार्मिकता और अनैतिकता उसके चरण सीमा पर पहुंचा हुआ एक समय होगा। तिमुथियुस को लिखते समय अंतिम समय के बारे में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखा, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। महाक्लेश काल सभी प्रकार के अभद्र, अश्लील तथा अनैतिक बोलचाल तथा व्यवहार का एक समय होगा। ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति में चारों तरफ अनैतिकता बढ़ती जाती है। इन 1,44,000 लोग प्रभु से अपना समर्पण दिखाते हुए यहाँ तक अपने जुबान को भी पाप करने से सुरक्षित कर रखा। प्रभु यीशु मसीह से उनका समर्पण को उनके इस पवित्र जीवन सूचित करता है। चारों तरफ झूठ, स्वार्थ, मारपीट हो रहे हैं, परंतु इन 1,44,000 लोग इस विषय पर ध्यान नहीं किया कि चारों तरफ क्या हो रहे हैं। उनका ध्यान उस मसीह यीशु पर है, इसलिए वे अपने जुबान को गलत बात के लिए उपयोग नहीं करेंगे। यीशु मसीह की ओर ध्यान रखते हुए
बिताने वाला जीवन कभी छल कपटता का जीवन नहीं हो सकता, वो चाहे कलीसिया युग में हो या फिर महाक्लेश काल में। पढ़ी गई पद ये सूचित करती है कि उन्हें 1,44,000 यहूदी संत यीशु मसीह के लिए कितने समर्पित होंगे। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता करके कहना ये सूचित करता है कि उनके प्रचार अथवा राज्य का सुसमाचार का प्रचार वे बिना कोई झूठ या चतुराई के शब्दों के करेंगे। वे निर्दोष होने का मतलब यह है कि उनका पवित्र जीवन उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण स्वीकार्यता प्रदान करेंगे। पर उनका निर्दोष होने का मतलब ये भी नहीं है कि वे अपनी क्षमता से निर्दोष निकलेंगे, परंतु इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रकोप भयानक रूप में बरसने वाला महाक्लेश काल के समय में इन 1,44,000 लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, जिससे वे परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष पाए जाएंगे। चितवा की अध्याय 14 पद 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अंतिम न्याय के पूर्व उद्धार पाने के लिए बचा हुआ अंतिम अवसर का उपयोग करने का ईश्वरीय आह्वान को हम पढ़ी गई पद में देखते हैं। एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ते हुए प्रेरित यूहन्ना दर्शन में देख रहा है। अंग्रेजी अनुवाद में हम इस पद को इस प्रकार पढ़ते हैं, I saw another angel flying in the mid heaven। आकाश के मध्य भाग में स्वर्गदूत उड़ रहा है ताकि वह इस संदेश को दुनिया के सारे लोगों को सुना सके। वही हम आगे पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए उसके पास सनातन सुसमाचार था। बाइबल सिखाने वाला अथवा बाइबल प्रचार करने वाला सुसमाचार का दो महत्वपूर्ण स्वभाव को हम इस पद में देखते हैं। पहला स्वभाव यह है कि यह सुसमाचार सार्वजनिक है। द गॉस्पेल इज यूनिवर्सल। सुसमाचार संदेश केवल किसी खास जाति या वंश या रंग या देश के सीमित लोगों के लिए नहीं है। सुसमाचार संदेश दुनिया के हर एक मनुष्य के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का खबर फरिश्ते गडरियों को इस प्रकार सुनाया, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका अध्याय 2 पद 10 और 11। इस पद में सुसमाचार के बारे में फरिश्ते दो बात खास करके कहते हुए हम देखते हैं। पहली बात, ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। ये केवल यहूदी ही के लिए नहीं, परंतु दुनिया के चोर तक रहने वाले सभी लोगों के लिए है। सुसमाचार का सार्वजनिक स्वभाव को हम यहाँ देखते हैं। प्रभु ने भी प्रेरितों को जब सुसमाचार प्रचार के लिए जाने की आज्ञा दी, हाँ कैसे दिया था? इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28:19। प्रभु भी यह सुसमाचार संदेश का सार्वजनिक स्वभाव को सूचित कर रहा है। स्वर्गारोहण के ठीक पूर्व प्रभु ने उनके चेलों को देखकर कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8। इन सभी पद उन लोगों के मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ है जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने केवल यहूदियों के लिए आया था। फरिश्ते के बयान में सुसमाचार के बारे में हम देखने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुसमाचार केवल एक संदेश नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। लूका 2:11। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम सुसमाचार संदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण स्वभाव को देखते हैं। सुसमाचार के लिए वहां एक संख्या विशेषक दिए हुए आप देख सकते हैं। यह सनातन सुसमाचार है। इट इज इटर्नल गॉस्पेल। सनातन शब्द का अर्थ है
जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। सुसमाचार कैसे सनातन हो सकता है? क्योंकि सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्या प्रभु यीशु मसीह केवल 20 सदियों के पूर्व ही तो दुनिया में आया था? बिल्कुल सही, वह 20 सदियों के पूर्व ही संसार में आया था, परंतु उनके अस्तित्व के बारे में नबी मीका क्या कहता है, सुन लीजिए। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मीका 5:2। अब्राहम पिता की संतान के रूप में खुद पर गर्व करने वाले यहूदी धर्म के नेतृत्व को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यूहन्ना 8:58। प्रभु यीशु क्यों सनातन है? क्योंकि वह अनादिकाल के पिता का अनादिकाल का पुत्र है। यशायाह 9:6। अदृश्य पिता को संसार के सामने उन्होंने प्रकट किया। यूहन्ना 1:18-14 यीशु मसीह सनातन है, इसलिए सुसमाचार संदेश सनातन है। किसी भी युग में उद्धार पाने का एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। वो चाहे न्याय व्यवस्था के पूर्व के युग में हो या न्याय व्यवस्था के युग में हो या वर्तमान कालीन कलीसिया युग में हो या महाक्लेश काल में। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम महाक्लेश काल के अंत में सुसमाचार विश्वास करके उद्धार पाने हेतु परमेश्वर की ओर से अंतिम आह्वान को देखते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।